नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के ज्ञान प्लैनेट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को 100 क्वेश्चंस तक पूरा कंफर्म करा दिया था, जिसमें हर वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए 20-20 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, ताकि वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा ना हो जाए, काफ़ी उबाऊ ना हो जाए अदर कोचिंग सेंटर्स की तरह। तो फ्रेंड्स, जो 100वां क्वेश्चन था मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया था कि टैली जो है एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि आप सभी लोगों के लिए जो बहुत ही अकाउंट्स के बड़े टिपिकल वर्क्स जो होते हैं बड़े आसानी से कर दिए जाते हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए 101 से लेकर और 120 तक क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और उसके बाद इसको शेयर और लाइक अवश्य कर दें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत एप्रिसिएशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो 101वां क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं। 101वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपसे कहा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो प्रोग्राम आपका इसमें सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और ये आईबीपीएस के क्लर्क में भी पूछा गया। लेकिन आप चूंकि कंप्यूटर के सुपर हेड या जिस भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चंस लाजमी है, बनता है, पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए 102, पूछा जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर, या मापन पर। 102 इसका पूरा का पूरा वो क्या करता है, वो आप सभी लोगों के लिए प्रोसेसिंग करता है, लॉजिक करता है। तो दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो गणना और तर्क दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो तर्क भी देना होता है और गणना भी करना होता है। वो ये आपको वैसे तर्क नहीं देगा कि आपने इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको इस प्रकार तर्क से बता रहा है, ऐसा नहीं। अंदर की जो प्रोसेसिंग पावर्स होती है, किस प्रकार से लॉजिकल और किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है ना, तो इसका जो कार्य पद्धति का सिद्धांत है वो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित होता है, डिजिटल कंप्यूटर। 103, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा का संग्रह करना, यह कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, गणना कार्य करना, अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 103 क्वेश्चन है, 103वां। तो दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही। आप डेटा की प्रोसेसिंग क्यों कराएंगे, आपका क्या काम है। ठीक है ना, आप किसी चीज के लिए उपयोग ही तो करेंगे, और उस उपयोग के लिए आपको क्या, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरा पूरा डेटा प्रोसेस होगा, तो जो कि एक बड़े लेवल पर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो 103वां क्वेश्चन होगा, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, सॉरी डी होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग में कॉमर्शियल यूज के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है। डेटा को प्रोसेस आप क्यों करेंगे। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब दोस्तों, इसमें आपके पास कुछ कंफ्यूजन भी आ सकते हैं। जिस समय देखिए, जो बड़ी कंपनी का मतलब होता है कि कौन सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाता है, या एक बड़ी कंपनी का अर्थ होता है कौन इस समय टॉप लेवल जिसकी नेटवर्थ है, या किसके शेयर्स ज़्यादा हाई जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत सिनेरियो होते हैं, कई कई प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, तब वो कोई कंपनी किसी चीज़ में बड़ी होती है, कोई कंपनी किसी चीज़ में बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है इन्फोसिस या टीसीएस या विप्रो या एचसीएल टेक में से जब आपसे क्वेश्चन आएगा, तो 104 वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आप टीसीएस को ही, टाटा जो सर्विस, टाटा की सर्विस है ये, तो उसको ही आप सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर टिक करेंगे। हालांकि और भी बहुत सारी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट भी है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट स्पेशली आपके लिए केवल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस प्रोग्राम्स को ही बनाती है, विंडोज़ को ही प्रिपेयर करती है। लेकिन टीसीएस बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करती है। इन्फोसिस में भी ये सॉफ्टवेयर वर्क होते हैं, लेकिन इस समय टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी अभी तक बनी हुई है।
CRAY क्या है? क्रे। 105वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CRAY एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। क्रे जो होता है एक सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जो आप सभी लोगों के लिए, जो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनसे हजारों गुना, लाखों गुना, अरबों गुना तेज प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। आज का सुपर कंप्यूटर आज के नॉर्मल कंप्यूटर से कई लाखों गुना फास्ट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है? ये आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय 106 क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय जो हेड ऑफिस है वो सीटल में है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है सिएटल, जबकि होता है SEATTLE, ठीक है ना, सीटल। तो सीटल में इसका कार्यालय है। LCD का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो आपकी स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होता है, वो लिक्विड क्रिस्टल से बना होता है, अर्थात LCD, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, LED का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसा जो डिस्प्ले होता है इसमें अंदर डायोड्स लगे होते हैं, वो लाइट को खुद ही एमिट करते हैं, लाइट अंदर से निकालते हैं, तो इसलिए उसको LED कहा जाता है, ठीक है ना। और LED के भी कई टाइप्स आ गए हैं। OLED आ गया है, OLED, सुपर एमोलेड आ गया है, ठीक है ना, एमोलेड। तो ये अलग अलग ब्रांड अपने 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 अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के तहत इन डिस्प्लेस को बनाते हैं और उनको डिवाइसेस में अटैच करते हैं, डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो आता है, हाँ ध्यान रखिएगा, LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या क्रमादेश को लागू करता है तो वो क्रमादेश कहां पर अटक जाता है या कहां पर रहता है? 108वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहां पर अटक जाता है या कहां पर रहता है। तो दोस्तों, कोई भी क्रमादेश होता है वो रैम तक पहुंचता है और रैम ही फिर आगे उस चीज को एग्जीक्यूट करती है कि चीज को कितना रखना है और कितना हटाना है, ठीक है। अगर आपने हमारा रैम का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज आई बटन पर जाकर अवश्य देख ले, मैं इसको आई बटन पर लिंक कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा 109वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, परमानेंट स्टोरेज को क्या कहते हैं? अर्थात इन चारों में से कौन सी परमानेंट स्टोरेज है? दोस्तों, मैं फिर से आपको एक नया वीडियो आई पर लिंक पर क्लिक कर रहा हूं, उसमें अटैच कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी, जिसमें मैंने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपसे डिस्कशन किया है, तो स्टोरेज डिवाइसेस को भी आप इस वीडियो को जाकर पहले देखें, उसके बाद आसानी से आप इस चीज़ को समझ भी पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं 109वें क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूं। स्थायी स्मृति अर्थात जो परमानेंट स्टोरेज होती है उसको रोम कहते हैं, ठीक है ना। जो आपकी इंटरनल स्टोरेज जो होती है उसको रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो आप इस चीज को लेकिन फुल फॉर्म्स आपसे काफी पूछे जाते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रैम के वीडियो जो देखेंगे तो उसमें आपको सारा रैम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। CD-ROM क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM का फुल फॉर्म पूरा हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, जो आपके फुल फॉर्म्स होते हैं, जो एब्रिविएशंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 110वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? 110वां, इंकजेट प्रिंटर। मुद्रक को प्रिंटर कहा जाता है, तो कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? प्लॉटर, प्रकाशक लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर। तो इसमें से जो भी जिसमें निर्गत नहीं होता, निर्गत अर्थात आउटपुट, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? भाई प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होती है,
प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होती है, स्पीकर से भी साउंड निकलता है, आउट होता है, आउटपुट डिवाइस है। जो प्रकाशिक जो लक्षण विज्ञाता है ये कोई आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। तो पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो नहीं है के लिए आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, बाद बाकी ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा आउटपुट डिवाइसेस का वीडियो ना देखा हो तो आप इसको आई बटन पर जाकर अवश्य देखें। मैंने इन सभी के लिंक इस वीडियो में आई बटन पर क्लिक कर दिए हैं, जिसमें हमारी पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप मेरे वीडियो को, सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। ठीक है, पूरी तरह से मैं आपसे वादा करता हूं और दावा भी करता हूं कि आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं आप उसमें 70-80% से ज्यादा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, अगर आपके पेपर में सुपरडेट में 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन को आप आसानी से हल करके आएंगे। और किसी पेपर में अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब डेफिनेटली आपका एक टारगेट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, 17-18 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में सही ही होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस आपके जो वीडियो सीरीज है इनमें से ही आ जाएंगे। तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स जो अगला 111वां क्वेश्चन बनकर आ रहा है, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके अर्थात कॉपी बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 111वां का ए होता है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस ऐसा होता है जो आपकी कोई भी फाइल है, अगर आपने कोई भी आपके कंप्यूटर या सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है तो इस फाइल को जब आप क्लिक करेंगे, अगर इस फाइल में कोई वायरस अटैच होता है तो ये क्या करता है, ये इसी कंप्यूटर में अटैच हो, इसी फाइल में अटैच होकर इस फाइल की कई प्रकार की प्रतिलिपियां हर फोल्डर में बना लेता है। जिस प्रकार से आपकी स्टोरेज भरती चली जाती है, आपको तो पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में यही वाली फाइल है, लेकिन ये फाइल आपको हर जगह दिखाई पड़ रही होगी दूसरे उसी नाम से, लेकिन वो फाइल कभी ओपन नहीं होगी, वो एक वायरस के फॉर्म में होगी। वो एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो वो ऐच्छिक काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, वो अनैच्छिक काम करेगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए वायरस वो होता है जो अनडिजायर्ड जो वर्क होते हैं वो करना शुरू कर देता है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं करता। इसीलिए इसको वायरस कहा जाता है। शरीर के अंदर क्या होता है, वायरस जब आ जाता है, अगर आपका लेटने का मन नहीं भी है तो भी आपके शरीर को बीमार करके बिस्तर पर लिटा देता है, तो जो कि आप नहीं चाहते थे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर वायरस जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, लेकिन आपका शरीर का वायरस एक विषाणु होता है। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट लगभग कितनी होती है? अब देखिए ये आपको एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आपको ये गणना करना पड़ेगा, लेकिन गणना तो आप तब करेंगे ना जब आपको यूनिट्स पता होंगी। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो फिर आप ये कैसे बता पाएंगे कि 10 लाख ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होगा? आपको नहीं पता चल पाएगा। तो सबसे पहले इसको जानकारी लेने के लिए आप हमारा जो स्टोरेज यूनिट्स का वीडियो है उसको पहले देखें। वो देखिए उधर आई बटन पर मैंने लिंक कर दिया, आप उसको क्लिक करें, पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप यहाँ पर अवश्य आएँ और वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, तो 10 लाख बाइट्स बराबर होती हैं 112वां क्वेश्चन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख बाइट को आप मेगाबाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होती हैं MB। तो 113वां जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर चुनिए। .NET या नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। पहला तो स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जावा सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। दूसरा कोड है आपका ये, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये था। अब इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए गए, क्या केवल पहला ऑप्शन ही करेक्ट है या केवल दूसरा सही है या एक और दो दोनों सही है या कोई सही नहीं है? अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो .NET होता है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, उसके द्वारा ही विकसित किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। जावा एक लैंग्वेज है, वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा तैयार की गई ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ही है, तो दूसरा भी आपका ऑप्शन टिक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका जो सी है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे।
तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और आपका सी ऑप्शन आपका टिक हो जाता है। फ्रेंड्स 114वां क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कोबॉल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और डी पास्कल। 114वां है। तो दोस्तों सबसे पहली साइंटिफिक लैंग्वेज डेवलप की गई थी। अब दोस्तों जो आपसे पूछा था साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी होती है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है आपकी फोर्ट्रॉन। अब इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कवर कराए देता हूं। कोबॉल आपकी बिजनेस लैंग्वेज होती है, बिजनेस, और बेसिक आपकी नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज होती है। फोर्ट्रॉन आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक, ठीक है। और ये दूसरी एक भाषा होती है पास्कल, ठीक है। तो ये सारी भाषाएं हैं जो कंप्यूटर इनको समझता है, लेकिन जो सबसे पहली जो भाषा आई थी वो फोर्ट्रॉन ही आई थी। तो आप इस चीज को ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगला होता है क्वेश्चन 115 पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी होती है, आईसी चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि बहुत सारे परिपथों को एक में ही जोड़ दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, तो वो किस चीज की बनी होती है? तो 115वां जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईसी किस चीज की बनी होती है, तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आईसी हमेशा सिलिकॉन की ही बनी होती है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है आईसी। निम्नलिखित में से कौन सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना। सीआरटी क्या होता है? सीआरटी होती है कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब क्या होती है? आपके घरों में जो पुराने टीवी हुआ करते थे, जो बड़े बड़े टीवी ऐसे करके पीछे करके इस प्रकार से कुछ हुआ करते थे, टीवी रखा होता था, तो इसके अंदर एक सीआरटी पड़ी होती थी, ठीक है ना, पिक्चर ट्यूब। तो ये इस प्रकार के मॉनिटर पे आप इसमें कोई भी इमेजेस को देखते थे, पिक्चर या मूवी जो कुछ भी, तो ये आपका एक मॉनिटर ही होता, तो सीआरटी मॉनिटर होता है। तो सीआरटी अर्थात कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा कौन सा नहीं है? दोस्तों 116वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों गैस प्लाज्मा इसका एक हिस्सा नहीं है। हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन भी है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसीलिए ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की लेजर टाइप यूज करी जाती है? तो डाई लेजर, गैस लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर या अर्धचालक लेजर। अगला है उत्तेज द्वयी लेजर, ठीक है ना। तो 117वां क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ रहा है, इसका आपका होगा सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है ना, अर्धचालक लेजर। तो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों 117 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको अभी से अभी जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन है और पड़ोस में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपकी आगे की नोटिफिकेशन आएंगी तो वो आपसे मिस नहीं होंगी, ठीक है। ज्ञान प्लैनेट चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने ही पहला कंप्यूटर बनाया था। मैंने आपको इसको जब पहला जो मैंने इसी सीरीज में पहला जो वीडियो बनाया है क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें मैंने आपको ये पूरा डिस्कशन किया था चार्ल्स बेबेज के बारे में। तो 119वां जो क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघु रूपकरण है, अर्थात जो इतने छोटे हो गए हैं आधुनिक कंप्यूटर, वो किसकी वजह से संभव हो सका है? ट्रांजिस्टर्स की वजह से, या फिर समाकलित जो परिपथ चिप होती है, इंटीग्रेटेड जो परिपथ होता है आईसी की वजह से, या नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, या सुपर कंडक्टर की वजह से? दोस्तों आईसी ही इतनी छोटी होती है जिसकी वजह से हम उस आईसी से कई बड़े बड़े काम करा सकते हैं, लेकिन काफी छोटे स्पेस को घेरते हुए। तो आईसी ही आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको आप इतना छोटा आज आप बना पाए हैं। देखिए आपके जो पुराने कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे,
और आज आपके हाथ में लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप से भी छोटे आपके पास मोबाइल्स हैं और भी बहुत सारी गैजेट्स होते हैं, तो वो आईसी पर ही बने होते हैं, आईसी पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट्स को जोड़कर एक छोटे से सर्किट में पिरो देना, समाहित कर देना, समाकलित कर देना ही आईसी कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, लघु जो छोटे कंप्यूटर्स हुए हैं वो आईसी की वजह से ही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसे कहा जाता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म आप यहां टिक कर देंगे। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं और आप इसको अपनी अभी पूरे उसी सीरीज में आगे कॉपी पर लिख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस आपकी गलत नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल अपने आप से वादा कर लीजिए कि मुझे सारे वीडियोस पूरे देखने हैं और पूरी तरह से नोट्स बनाने। तो दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञान प्लैनेट चैनल से जुड़े रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।